और वेलकम साथियों। तो अब हम पढ़ेंगे सदिश गुणन की ज्यामितीय व्याख्या। तो यदि ए सदिश तथा बी सदिश किसी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हों तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मॉड एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। कैसे आता है? देखो, ये समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जो इसका लंबवत घटक होगा, ये थीटा कोण है, तो ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। अगर इसका लंबवत जो घटक निकालेंगे तो वो क्या होता है? बी साइन थीटा। और परपेंडिकुलर निकालते तो बी कोस थीटा हो जाता, पर अभी तो बी साइन थीटा ये हो गया। तो लंबा ये हो जाए, एक ए दे रखी है, ऊंचाई हमारे पास बी साइन थीटा आ गई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? दिशा है नहीं, क्या हो जाएगा? मॉड ए क्रॉस बी। ओके। ऐसे ही एक और है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए सदिश तथा बी सदिश हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये एक भुजा ए सदिश है और एक बी सदिश है। ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ से इसको कर्ण डाल दिया हमने तो ये त्रिभुज बन गया है। ठीक है। तो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, बी साइन थीटा आ गया ना, तो ए वी साइन थीटा और 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक है। तो ए बी साइन थीटा ओके लिखते हैं, ए क्रॉस बी, तो 1/2 ए क्रॉस बी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। ऊंचाई क्या आ गई? बी साइन थीटा। ये डॉट डॉट में दिखाई हुई है जो। ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का क्या हो जाता है? मॉड ए क्रॉस बी। त्रिभुज का हमें 1/2 आगे लग जाता है, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। इसके बाद यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सदिश तथा बी सदिश हो तो उसका क्षेत्रफल भी हाफ ए क्रॉस बी होता है। कैसे? इसके विकर्ण है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। इसकी भुजाएं मान ली हमने पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम त्रिभुज नियम से? पी सदिश प्लस क्यू सदिश। क्यू है तो ये भी क्यू है, पी सदिश प्लस क्यू सदिश, और नीचे माइनस क्यू हो जाएगा, तो बी सदिश को लिखते हैं, जो कि यहाँ पे एक और नीचे की साइड बनाएंगे हम तो ये बी वेक्टर बन जाएगा। ये माइनस क्यू हो जाएगा, इसको मिलाएंगे हम तो पी सदिश माइनस क्यू सदिश। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा पी सदिश माइनस क्यू सदिश। यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी? हाफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्यू की आएगी हाफ ए माइनस बी वेक्टर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मॉड। तो पी वेक्टर की वैल्यू क्या है? हाफ ए प्लस बी, क्यू की क्या है? हाफ ए माइनस बी। तो इसको खोल लेंगे, 1/4 तो बाहर आ ही जाएगा। अब इस क्वान्टिटी है तो ए को ए से ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 2 क्रॉस बी क्रॉस है, और इसको बी क्रॉस से लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी क्रॉस है यह जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी। तो ये विकर्ण दिए हुए हमारे पास ए और बी, तो क्या होता है उसका समानांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ए क्रॉस बी। अब हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं ए बी और सी, तो हम किसी एक को पोजीशन वेक्टर के रूप में डिफाइन करते हैं। जैसे हमने वी कर लिया है यहाँ पे, तो बी सी का जो सदिश की जो समीकरण होगी वो हो जाएगी सी माइनस वी वेक्टर, और ए बी की हो जाएगी वी ए की, तो ए माइनस वी वेक्टर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। ये कैसे आता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है हाफ ए माइनस वी क्रॉस सी माइनस वी होगा। तो भुजाएं दी होती हैं, तो हाफ ए माइनस वी सी माइनस वी हमने ऊपर देखा ये ए क्रॉस बी होता है। तो यहाँ भुजाएं ए माइनस वी और सी माइनस वी है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, तो यह जाएगा हाफ माइनस सी क्रॉस है माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी। इसको लिख सकते हैं मॉड में है तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। तो हैंस प्रूफ। ओके। 3 बिंदु अगर हमारे पास दिए हुए हों तो वो संरेखीय होंगे। यदि उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो संरेखीय हो जाएंगे, तो उसको 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब है सदिश गुणन की भौतिकी व्याख्या। यदि किसी दृढ़ पिंड के किसी बिंदु P पर कोई बल F आरोपित किया जाता है,
किसी बिंदु P पर कोई बल हम F लगा रहे हैं, इस बिंदु पर F लगा रहे हैं हम, तो उस बिंदु पर किसी बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण क्या हो जाएगा, OP वेक्टर क्रॉस F वेक्टर होता है। ओके, इस चीज़ को आप समझिए कि ये OP वेक्टर है, ये P बिंदु है और ये O बिंदु है, और इस पर बल F आरोपित कर रहे हैं हम, तो इस बिंदु O के सापेक्ष इसका आघूर्ण होगा OP वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यदि दो सदिश A वेक्टर तथा B वेक्टर के मध्य कोण थीटा तथा मॉड ऑफ A डॉट V इज इक्वल टू मॉड ऑफ A क्रॉस V है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। चूँकि मॉड ऑफ A डॉट V क्या होता है, मॉड ऑफ A मॉड V कोस थीटा इज इक्वल टू मॉड A मॉड V साइन थीटा। चूँकि थीटा हम पाई 0 से पाई के बीच में लेते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है, कोस साइन तो पॉजिटिव है, कोस तो इसमें हम मॉड लगा देंगे, तो ये क्रॉस तो हो जाएगा मॉड कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कितना होता है, π/4 पर मॉड है तो माइनस वाली वैल्यू भी ऐड कर लेंगे इसमें, तो 3π/4 भी आ जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है कि r डॉट आई कैप क्रॉस r डॉट आई इंटू r क्रॉस आई प्लस r डॉट जे r क्रॉस जे प्लस r डॉट के r क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में बताया हुआ है कि जो अनडिफाइन जो वेक्टर है हमारे पास, हम उसको मान लेते हैं। जैसे यहाँ हम r वेक्टर को मान लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, तो एक्स आएगा, बाकी ये इनसे डॉट करेंगे जे डॉट आई के डॉट आई तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, ऐसे आर डॉट जे क्या जाएगा, वाई आ जाएगा, ऐसे आर डॉट क्या जाएगा, जेड हमारे पास। अब देखते हैं कि हम आर क्रॉस आई क्या होगा, आर क्रॉस आई हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को आई से गुणा करेंगे तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, फिर आएगा ये जे क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के कैप, और फिर आएगा के कैप क्रॉस आई तो हो जाएगा जे कैप। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें आएगा एक्स कैप माइनस जेड कैप। ये तीनों वैल्यू हमारे पास हैं। अब इनको अगर हम आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी वैल्यू इसकी एक्स है और इसकी वैल्यू हमें ये दी हुई है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई के कैप प्लस एक्स जेड आई कैप के कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप माइनस वाई जेड जे कैप, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 वेक्टर।